हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क यानी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि उठाकर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। 5 सेकंड का आपको समय भी दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। पहला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग जवाब करें। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड। आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न कहता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास है, जवाब दें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, 1936 में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है और ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में है और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई? तो ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1973 को। 7 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग गए हैं, किसी भी स्टेट की आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं सारे कंटेंट बिल्कुल मुफ्त हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लोग उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। उत्तराखंड में, असम में, कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल में। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विकल्प आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब करी गई? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में करी जाती है और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में करी जाती है और ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इतना सा आपको जानना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्लास में बने रहिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा क्लास ही में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है? तो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें फटाफट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें बंगाल टाइगर के लिए जो फेमस है वो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका, हाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका जानते हैं कहाँ पर है? उमरिया मध्य प्रदेश में। ठीक है, उमरिया मध्य प्रदेश में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी बता सकते हैं।
तो 1968 में, ठीक है, 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, हमने फिर आपको मैं बता दूं, ये जो है उमरिया में स्थित है, मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। 1968 में जो है इसकी स्थापना करी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया? 1972 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? डबल स्टार लगाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, प्रश्न पूछता है आपसे। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1908 में होती है, ध्यान रखेंगे। 1908 में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1985 में, ध्यान रखेंगे। 1985 में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका है असम में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1985 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है विश्व धरोहर की सूची में रखा गया 1985 में। अगला प्रश्न कहता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? स्टार लगा लीजिए भाई। चलिए बताइएगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, प्रश्न पूछता है। आप लोग जवाब दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मणिपुर में कहाँ पर स्थित है बताइएगा आप लोग। दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब करी जाती है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1984 में करी जाती है। कब? 1984 में करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा भाई, कुछ लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं कृपया करके लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक करते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट जुटाकर आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता ही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया दोस्तों 1984 में। कब? 1984 में जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1984 में। अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दोस्तों है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बताएंगे आप लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपका एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सभी प्यारे साथी देखने का प्रयास करें और जवाब भी दें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? फटाफट आंसर छापिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा भाई, सेशन को लाइक करते हुए चलें और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब करी जाती है? 1 जून 1955 को
1 जून 1955 को जो है स्थापना करी जाती है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, हमने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, झारखंड। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, प्रश्न आपसे पूछता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब की गई, मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई, 1977 में, 90 में, 88 में, 85 में। दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है 1985 में। 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। अगला प्रश्न कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग आंसर छापें। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सभी प्यारे दोस्त जवाब देने का प्रयास करें। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करें। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइएगा आप लोग। ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका, विकल्प आपका पहला राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की जाती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में करी जाती है। और ये कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, इसे घोषित किया गया 1988 में जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यहाँ पर जो आपका विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में करी जाती है। कब, 1977 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। अगला प्रश्न कहता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, 2015, 2013, 2016, 2012। तो याद रखिएगा आप लोग 2016 में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया 2016 में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, चलिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प आपका दोस्तों ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और प्रश्न जो है हर साल पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है 1984 में। ठीक है, 1984 में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया। तो शामिल किया गया दोस्तों 2014 में। ठीक है, 2014 में जो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब करी गई। याद रखिएगा 1 नवंबर 1980 को जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है, 1 नवंबर 1980 की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, प्रश्न आपसे करता है। तो केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों
सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी जाती है? 10 मार्च 1982 में। 10 मार्च 1982 को जो है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1985 को जो है घोषित किया गया। ऑप्शन आपका, विकल्प आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? ये आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर आपका, विकल्प आपका पहला राइट हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, एमपी में स्थित है। विकल्प आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी जाती है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में करी जाती है। ठीक है, 1975 में करी जाती है। विकल्प आपका दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जवाब देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। ये जो है आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी जाती है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी जाती है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1977 में करी जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका यूपी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? होशंगाबाद में। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में करी जाती है। कब? 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जो है शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी जाती है? तो 1958 में करी जाती है माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। विकल्प आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, इसमें जो नेशनल पार्क हैं तो आप लोग अगर इतना भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, इतना अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, काजीरंगा कहाँ पर स्थित है। इस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाता है। जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो अगर आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, करके आएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछता है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न करता है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भोपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। विकल्प आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है 18 फरवरी 1979 को। 18 फरवरी 1979 को जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी जाती है। भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य कौन सी है? भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य जो है कौन सी है? तो ये बांधवगढ़ अभ्यारण्य है। विकल्प आपका
सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बता सकते हैं आप लोग, 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में। देखिएगा स्पीड थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा समय ना जाए आपका, इससे जो है हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ कवर करते हैं चीज़ों को। केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो भी साथी सबसे पहले इसका जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। केन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है और महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और मेहनत के साथ लगे रहिए अभी से यदि आपको सरकारी सीट चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी की वीडियो हमने बता दी थी, आपको दे दी है, उस पर यूट्यूब चैनल पे जो है पड़ गई है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियोज़ डाली जाती है वैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF भी आपको मिलेगी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।